प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मिश्र। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सरबत खालसा से घबराई पंजाब सरकार ने झूठा केस किया दर्ज। हरबीर सिंह सिद्धू खाकी वर्दी फिर हुई दागदार। एसीपीआई के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज। गुरु नानक देव जी जीवन के पहले समूह के कार्यालय पर एसजीपीसी रवाना होंगे 20 नवंबर को। दिवाली के अवसर पर वर्धा जिला में शिव संस्कृति किला स्पर्धा का आयोजन। एसटी बस की चपेट में आया होंडा बाइक। हरबीर सिंह सिद्धू का कहना है कि सरबत खालसा से घबराई पंजाब सरकार ने झूठे किए मामले दर्ज। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। हरबीर सिंह संधू श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕਰੇ और तो फौरी परचे खारिज करके उन्होंने रिहा करे। यो साडी मंग है। साडे पार्टी के प्रधान सरदार सिमरन सिंह मान ते पहला भी सरकार ने अनेक परचे दर्ज किए ने, लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक खालिस्तान के मुद्दे ते जो परचे दर्ज किए सन वो सारिया कोर्टां नूं रद्द करने पे। हुण पंथक सरकार ने यह पाबंदी ला के चंगा नहीं किया और इस नूं छेती खारिज करके साडे चुने हुए जथेदारां नूं साडे पंथक आगुआं नूं रिहा करे, नहीं तो असीं कोर्ट में जाके इस दायर अपनी अर्जी दायर करांगे और इन्हां नूं उत्थों बरी करा के लियावांगे। जी कोर्ट 'च तुहानूं इंसाफ नहीं मिलता? कोर्ट तो परे तो कुछ भी नहीं है जी। कोर्ट 'च तो इंसाफ मिलना चाहिए। सानूं हिंदुस्तान की कोर्ट ते जे इत्थे भी इंसाफ ना मिलिया तो फिर असीं समझांगे कि असीं इस देश में 2 नंबर के शहरी हैं। सानूं इंसाफ जरूर मिलेगा, सानू आस है। मुंबई पुलिस हुई फिर दागदार। एपीआई के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मैं मेरे ऑफिस में मलाड में बैठा था। नजदीक नेगी मेरे पास आए थे और हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, कुछ हमारी फिल्म के बारे में चल रहा था बातचीत। बेसिकली हम लोग फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म फाइनेंसर नहीं है, हम लोग फिल्म प्रोड्यूसर है। हम फिल्म बनाते हैं और फिल्म की प्रोडक्शन सब करते रहते हैं। तो मैं जब बैठा था तो अचानक से 8 आदमी आए और ऊपर आके सीधे धमकाया। मेरे सारे मोबाइल, नेगी के सारे मोबाइल सब ले लिए, मेरे सारे लैपटॉप बैग सब कुछ ले लिया उन्होंने। और फिर वहाँ में मारा पीटी की उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला मैं पुलिस वाला हूँ, ये मेरी गन देख, मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख, मैं सही में पुलिस वाला हूँ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, ये है। मिला अगर कंप्लेंट है हमें बुलाते, हम फ़ोन करके आए होते आपके पास। आपने हमें कभी फ़ोन नहीं किया, आप फ़ोन करते हम आपके पास ऑफिस पे आ जाते थे। नहीं तू बहुत शाना है, ये सब करके बहुत कुछ बोले थे। फिर वहाँ पे उन्होंने हाथ मारना चालू कर दिया। दूसरे 2 आदमी और थे, उन्होंने मारना चालू कर दिया मुझे और नेकी को, दोनों को। तो हम डर गए, बोला पुलिस वाला है। फिर हमें बोला चलो आपको ले जाएंगे सीधा पुलिस स्टेशन। तो हम लोग नहीं बोला चलो ठीक है। तो जैसे हमको गाड़ी में बिठाया तो गाड़ी देखी सरदार की थी, HR 26। तो उसमें बिठा के हमें ले गए गॉडफादर ऑफिस जो सरबजीत सिंह के, वहाँ ले गए। बोला यहाँ पे कैसे लिए? बोला नहीं यही बैठ के बात करनी है। तो हम लोग वहाँ बैठे। वहाँ पे हमको 2 कॉन्फ्रेंस में बिठाया और जबरदस्ती गन दिखा के हमको धमकाया। वहाँ भी हमको मारा और वहाँ भी बच्चे के फोटो दिखाया। बोले तुम्हारे बच्चे लोग की फोटोग्राफ है, ये कभी जिंदा नहीं रहेंगे, मार देंगे तो क्या करोगे आप, ये पैसे का, इनसे सेटलमेंट कर लो।
हमने बोला सेटलमेंट क्या करना, हमने तो आपके पार्टनर को दे दिया है, ये रहा मेरे पास सब प्रूफ है उसका। नहीं ये ऐसा नहीं है। जो दूसरे आदमी तो बोलते नहीं, जो सरदार बोलते ऐसा काम करो, सरदार का पैसा है, सरदार का लौटा दो। तो सरदार का पैसा नहीं है। तो फिर उसने हमको बहुत धमकी दिया, मारा, और बच्चे को फोटो दिखा, तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे। सरबजीत और सुमित से जो आपकी डील थी इस मूवी को लेकर, वो क्या डील थी, कितने पैसे की लेन देन थी? बेसिकली वो डील, वो फाइनेंसर मीडिएटर थे, उनकी कंपनी से कोई पैसा नहीं आया। जो दूसरी कंपनी, जो फाइनेंसर कंपनी थी, उसके पैसे आते थे, तो हमें फिर डाउट लगा था, तो इसलिए हमने फिर रोका पैसा कि ये पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने कैश पैसा मांगा था। और जब मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपया था तो वो बोला मेरे को कैश निकाल के दे दो पैसा। हमने मना कर दिया कि, तो मैंने बोला कैश नहीं निकाल के देंगे। तो फिर उनका जो पार्टनर है संदीप शुक्ला, उनको बोला, तो बोला नहीं आप आरटीएस कर दो, मैं अकाउंट नंबर देता हूँ। तो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, मैंने आरटीएस कर दिया। अब उनका इंटरनल पर्सनल मैटर क्या चलता मुझे नहीं पता है। दोनों पार्टनर थे, क्योंकि मुझे मिलवाने वाले संदीप शुक्ला, सरबजीत को मिलवाने वाले संदीप शुक्ला ही है। मैं जानना चाहूँगा उस दिन पुलिस ने कितने ब्लैंक पेपर्स पे और क्या चेक से सिग्नेचर दिया था? 21 तारीख को जब हमें मलाड ऑफिस से उठाया था, तब जो गॉडफादर ऑफिस लगा, तो 100 रुपये की 2 स्टैम्प पेपर साइन करवाई मेरी, एक 500 रुपये पे साइन कराई मेरी, और अंगूठा मरवाया। सेम रणजीत नेगी का भी करवाया साइन और अंगूठा मरवाया, और एक व्हाइट पेपर पे लिखवाया कि ये 3 करोड़ रुपया सर्विस का पैसा है और आप वापिस करोगे। 10 से 12 दिन में वापिस करना है हमें पैसा। ये सब कुछ नेगी की दयानंद की उपस्थिति में हो रहा था? हाँ, नेगी के साथ में जब हुआ तो दयानंद पराठ थे, मेरे साथ में जब हुआ तब नहीं थे, क्योंकि मेरे को अलग रखा था, इनको अलग रखा। पहले मेरे को बाहर बिठाया, नेगी से लिखवाया और सब करवाया। नेगी जब था तो दयानंद पराठ बैठे थे। मेरे टाइम पे दयानंद चले गए थे, और जो उनके 2 ऑफिसर और बता रहे थे वो उसने लिखवाया, डरा धमका के। दयानंद ने भी आपको धमकी दी थी? हाँ दी थी। दयानंद ने भी की थी? नहीं, दयानंद ने मारपीट नहीं की थी। कांस्टेबल्स ने की थी, जिनको कांस्टेबल बता? हाँ, वो उन्होंने की थी। दयानंद ने आपसे क्या क्या आपको कहा था? बोला आप सीधा जो भी करना चाहते हो आप सर इसके साथ में काम मिलके करो। सरदार बोलते ऐसा काम चालू करो, यहाँ पे कल से यहाँ पे बैठो और काम चालू करो। और थे तो बोला इसका सब स्टैम्प पेपर पे साइन करके ले लो, सब स्टैम्प लिखवा लिया, ब्लैंक पेपर पे लिखवाया। जो घड़ी आपके पैसे की छीनने की बात आ रही है वो क्या है? मेरी बैग थी, ब्रीफकेस थी, वो सब चीज उन्होंने ले लिया था, सब उनके पास था। मेरा मोबाइल अभी तक नहीं मिला मेरे वापिस, जिसमें बहुत सारे मेरे बहुत कुछ काम के अंदर थे, रिकॉर्डिंग्स, वो उसमें रखा हुआ है, वो मोबाइल नहीं मिल रहा है। घड़ी थी, मेरे बैग से पैसा चोरी किया है, 50 रुपये पड़ा था बैग में, वो निकाल लिया। डॉक्यूमेंट्स भी गायब हुए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट गायब है। उनको पता था ये डॉक्यूमेंट शायद काम में आए, इसलिए उन्होंने ले लिया, जो भी किया पता नहीं। मेरे बैग में डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी मैंने कंप्लेंट में लिखा हुआ सारी चीज़ें। हमें सपोर्ट मिला, जो एक NGO लड़की है उसने हमें बहुत सपोर्ट दिया। हम जब डर गए तब फिर उसके पास पहुंचे तो उसने आप डरने की जरूरत नहीं, मैं कमिश्नर से बात करती हूँ। उसने कमिश्नर से फ़ोन पे बात किया, कमिश्नर ने बोला मैं बाहर हूँ, आप जॉइंट CP को मिलो, देवेंद्र भारती को जाके मिलो। उन्होंने टाइम दिया, हम लोग शाम को 4 से 6 बजे वहाँ पहुँच गए। जॉइंट CP ने जब थोड़ा टाइम नहीं था तो फिर वापस कमिश्नर साहब का फ़ोन गया उन पर, और उन्होंने बोला इनको अर्जेंट बुला लो, सीरियस मैटर है। लेडी ने बोला कि सर मैडम सीरियस है। जैसे हम ऊपर पहुंचे तो देवेंद्र भारती साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह सुना सब कुछ, और तुरंत आदेश दिया DCP को उन्होंने। वहां से हम DCP के पास पहुंचे। DCP ने सुनने के बाद ACP को फोन किया और बोला जो भी ऑफिसर को बुला के रखो, ये लड़के यहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग ACP के पास पहुंच के जब बैठे, सारा बयान किया, फिर उन्होंने FIR लिखा, और फिर हम लोग वहां जाके वर्षा में जाके FIR लिखा। सुबह 7:30 बजे मैं जब आ रहा था, फिर पंचनामा किया, वहां जाके किया। तो सपोर्ट भले ऑफिसर ये खराब था, बाकी जो ऊपर से सपोर्ट मिला मुझे, हम लोग बहुत डर गए थे। 21 के बाद 28 को वापस बुलाया गया था तो और भी डर गए थे। फिर हम 29 को जब वहां पहुंचा तो हमें ये सब थोड़ा हिम्मत मिली। नानक देव जी के पहले समूह कार्यालय के उद्घाटन के लिए 23 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को ही रवाना होगी SPGC। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ होया मुड़ 29 ਨੂੰ वापस आ जाए। वर्धा जिले में दिवाली के शुभ अवसर पर क्रीड़ा स्पर्धा का किया गया आयोजन। हमारे संवाददाता अक्षय आयो की रिपोर्ट। यूथ ग्रुप द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर वर्धा जिला के पुलगांव शहर में पहली बार शिव संस्कृति गृह किला स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 34 स्पर्धा ने हिस्सा लिया। किला पूरी तरह से पत्थर मिट्टी का उपयोग कर इनको इको फ्रेंडली बनाया गया। इस स्पर्धा में छोटे बच्चों ने बड़ी उत्साह से शामिल होकर गढ़ किले की बढ़ाई कर किला अच्छी कोशिश करते हुए देखे। किलों का परीक्षण किया गया और 22 तारीख को बक्षिस वितरण और शिव श्रेष्ठी चित्र प्रदर्शन का आयोजन ज्ञान भारती विद्यालय में किया गया है। अपनी स्पर्धा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ली हुई है पुलगांव में पहली बार, जिसमें पूरे पुलगांव ने बड़ी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, बड़ी पैमाने में सहयोग दिया है। आज 34 किले पुलगांव में तैयार है कि जिसका परीक्षण हम आज करने जा रहे हैं। इस स्पर्धा के पीछे ये उद्देश्य था कि बच्चों को आज हम कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी संस्कृति और हमारी जो कला है उसको भी जागरूक रखे, इसके हिसाब से इस स्पर्धा का आयोजन हमने किया हुआ है। तो ये बच्चों ने जो किले किए हुए हैं सभी, इसका भी आप 22 तारीख को भी हमने एक चित्र प्रदर्शनी एवं शिव सृष्टि ऐसा एक प्रोग्राम भी लिया हुआ है कि जिसमें पूरे पुलगांव को और आजू बाजू के सभी लोगों को ये स्पर्धा का एक जरिए के माध्यम से हम संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। किला बच्चों ने बनाया, उनका सभी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। किले का जो महत्व है हिस्टोरिकल पीरियड में एक बहुत ही अहम भूमिका किले की थी कि किला बनाने में उनका उद्देश्य था कि आजू बाजू जो प्रदेश है उस पर वो सत्ता रख सके, उसकी देखभाल कर सके वो पूरे परिसर की। और दूसरी बात है कि आज हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है उसमें जो किला घटक है वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ किला नाम बच्चों के कान पड़ जाता है, वो सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने इन बच्चों ने एक मॉडल बना के एक मिसाल बनाई है कि जो बच्चे किला देख नहीं पाते, वहां तक के जा नहीं सकते, वो किले की प्रतिकृति यहाँ पर बना के किला क्या होता है वो असल में वो दिखाते हैं। यानी कि जो एजुकेशन है उसको दृश्यमान करते हैं। ये सबसे एक एजुकेशनल एस्पेक्ट ये किला बनाने के पीछे है। और इसलिए जो बच्चे स्कूल में हैं जिन्होंने कभी किला देखा नहीं, उन बच्चों को वहाँ के वो संस्था के जो टीचर्स है और जो पेरेंट्स है उन्होंने दिखाने के लिए लाना चाहिए कि बेटा किला ऐसा होता है और यहाँ जो प्रतिकृतियाँ है इस पर से वो समझ सके कि व्हाट इज फोर्ट, किला क्या है। मेरा नाम यश इंगड़े, हमने एक किला बनाया है, इसका नाम कल्याणगढ़ है। ये किला बनाने के लिए हमें कम से कम 3 दिन से शुरुआत किया था हमने। तो इसमें हमने कुछ पत्थर लिए बड़े छोटे, इसमें मिट्टी का बना के इतना गढ़ बनाया, उसमें हमने किला बनाया। बाद में किले के साइड में वो पहाड़ बनाया, जैसे अपने प्राकृतिक तरीके से वहाँ पे धबधबा बनाया, नीचे तालाब बनाया, तालाब के नीचे ऐसा यानी गांव रहता है, तालाब के नीचे गांव बनाया, उसमें खेती वगैरह सभी दिखाया है। और जैसे कि किले में तो यानी सैनिक वगैरह मंदिर वगैरह रहते हैं, वो भी हमने जैसे कि वैसा बनाया है। उसमें दरवाजा है बड़ा वाला, जैसे हुबेहूब बनाया है। और उसमें जो रहता है पशु प्राणी वो भी हमने लगाए हैं। कितने दिन लगे बनाने को? हमें कम से कम 3 दिन से चालू किया। ओके। सुभाष जगताप, स्पर्धा का जब आयोजन हुआ था तो मैंने इसमें जो स्पर्धा में जो भाग लिया था तो हिसाब से समय न मिलने की वजह से दिवाली के बाद दूसरे दिन इस स्ट्रक्चर को मैंने हाथ लगाया। तो इसको बनाने के लिए मुझे 2 दिन और 1 रात का समय पूरा लगा है। और
इसके लिए मुझे मिट्टी, एक ट्राली मिट्टी लगी और बाकी मटेरियल मेरे घर के अंदर ही था, इसलिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रही। किले का नाम क्या है? किले का ओरिजिनल नाम है कोंडाना। तानाजी ने जो युद्ध करके जो जीता था, उसकी वजह से इसका नाम सिंहगढ़ ऐसे गिरा था, क्योंकि ये लड़ाई लड़ते समय तानाजी का देहांत हुआ था। तभी शिवाजी ने अपने अल्फाज में कहा कि गढ़ आया और लेकिन सिंह गया, तो वो हिसाब से उसका नाम सिंहगढ़ ऐसे रखा गया। त्यानंतर लागलेलं साहित्य, लगा हुआ जो मटेरियल है, इसमें जो अटी दी थी, इंस्ट्रक्शन जो दिया था स्पर्धे के हिसाब से, दगड़, ईंट, मिट्टी, वही मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया है। और बाकी का जो शो के हिसाब से है, जैसे भी नेम प्लेट है, झाड़ियाँ है, ये कुछ थोड़े बहुत मटेरियल है, ये शो के हिसाब से हमने इसमें ऐड किया है। झंडे है, तोप है, मशाली है, ये सब ने हम इसमें प्लस करके यहाँ पे आपको शो के लिए रखा है। नागपुर में गिट्टी खदान के पास में एसटी बस की चपेट में आया होंडा बाइक का चालक, जगह पर मौत। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। इंदिलाल चौहान, संजय भरत मेरा भांजा था, जो 9 बजे अपने घर से निकलकर गिट्टी खदान चौक पर गया, जिससे बस वाले ने उन्हें लाया। बस वाले ने उसे ठोस मार के भाग गया। भागने के बाद में उसने अपना सरेंडर किया गिट्टीदान पुलिस स्टेशन में। फिर हमको लोगों ने, जो संजय भरत को पहचानता था, उन्होंने आके घर में हमारी खबर दी कि संजय का एक्सीडेंट हो गया। हम मेवा हॉस्पिटल आए। मेवा हॉस्पिटल आने के बाद में हमें डॉक्टर ने मृत घोषित कहकर बाहर निकाला। उनका नाम क्या है पूरा? संजय गुलाब भरत, रहना CPWD क्वार्टर, पुलिस ग्राउंड के सामने। ये हादसे के पहले घर से जब निकले थे वो, तो क्या आप कुछ बोल के निकले थे? मैं कपड़े लाने जा रहा हूँ, मैं सिलाई के कपड़े लाने जा रहा हूँ। वहाँ से वो सिलाई के कपड़े लाने के बाद में वो वापस नहीं आए। वो क्या काम करते थे? वो सफाई मजदूर का काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी थे? सरकारी कर्मचारी है। माँ है, माँ गुजर गई है, बाप रिटायरमेंट है, एक भाई उसका बाहर गांव में है, उसके साथ में उसके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और उसके जो भाई बाहर गांव में है उसके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं। पालन पोषण का पूरा कारोबार इसके ऊपर था, जो अब बेकार हो गया। आज बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ, और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.timenews.co पर।